हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल जो आपने वीडियोस देखे, आज की वीडियो में दिखने वाला है आपको उन वीडियोस के पीछे का पूरा स्ट्रगल। जी हाँ, आज आप देखने वाले हैं कि कल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जितने भी वीडियोज़ हमने डाले हैं हमारी छोटी सी फेरी के, वो कितने स्ट्रगल के पीछे हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया का कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितनी मेहनत लगी हुई है, वो सारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारी फेरी जो है नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है कान्हा जी बनने के लिए। मेरा प्लान तो उसे कान्हा जी की तरह सजाने का था, लेकिन यहाँ पे वो मुझे मस्के लगा रही है सोने के लिए, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए फिर मैंने उसे सुला ही दिया। अगर वो सो जाएगी तो सारा काम आराम से हो जाएगा। जैसे ही वे सो गई उसके सामान को ढूंढना शुरू किया मैंने। जब तक सामान मिल गया तब तक हमारी फेरी भी उठ गई थी। मैं उसको सारी चीज़ें दिखा रही थी और कपड़े जो उसके थे वो पिछले साल के थे, तो मैं उसे लगा के देख रही थी कि अगर वो ठीक नहीं होंगे तो हमें उन्हें चेंज भी करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो से पहले मैं उसके कपड़ों को चेक कर रही थी। तो यहाँ पे उसकी धोती जो थी वो मुझे मिल चुकी थी, जो कि बहुत ही प्यारी थी। कुर्ता मुझे इतना पसंद नहीं था, मैं सोच रही थी कि मैं उसे कुर्ता नहीं पहनाऊंगी। और यहाँ पे हमारी फेरी की ज्वेलरी है जो बहुत सुंदर है, उसका हार है। हाँ, इनको देखकर मुझे एक बार डाउट तो आया कि पता नहीं वो इन चीज़ों को पहनेगी कि नहीं पहनेगी, क्योंकि ये पिछले साल के हैं। पिछले साल वो बहुत छोटी थी, तब उसको कुछ भी पता नहीं था, उसने इतना स्ट्रगल नहीं करवाया था मुझसे और आराम से पहन लिया था सब कुछ। लेकिन इस साल वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा शैतान भी हो चुकी है, तो मुझे डाउट था कि पता नहीं वो पहनेगी या नहीं पहनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने ज्वेलरी देखी वो तो बहुत खुश हो गई और उसका मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना के देखा तो उसे काफ़ी देर पहने रखा। इससे मुझे यकीन हो गया कि चलो ये ज्वेलरी तो उतारने वाली नहीं है। हमने लोकेशन पर पहुंचते ही अपना शूट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको उनके मूड का कुछ नहीं पता होता है कि कब ख़राब हो जाए, इसलिए हम उसके अच्छे मूड के अंदर अंदर ही सारा शूट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। थोड़े से शूट के बाद ही उसका जो मेकअप था, जो सामान था, वो बिल्कुल बिखर गया। हमें दोबारा से उसे सेट करना पड़ा। उसके ईयरिंग जो थे वो भी उतर गए और उसका मुकुट जो था बिल्कुल बिखर चुका था, तो उसको दोबारा से सेट करना पड़ा। बाकी हमारी फेरी के साथ शूट करते वक्त हमें एक दिक्कत तो जो आती ही आती है कि वो एक ही बार शॉट देती है और कभी भी दोबारा कोई चीज़ रिपीट नहीं करती है। तो अगर आपने एक बार मिस कर दिया ना तो आप वो शूट मिस कर देंगे। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हमारे कैमराज हमें पहले से ही रेडी रखने पड़ते हैं। लेकिन एक और दिक्कत आ गई थी। जैसे ही हमारा शूट मिडल में पहुंचा तो हमें याद आया कि हम कान्हा जी का माखन और बंसी तो घर पे ही भूल आए हैं। तो जब ये प्रॉब्लम मैंने इनके साथ शेयर की तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि बहुत दूर आ चुके थे हम अपने घर से। पॉसिबल ही नहीं था कि हम वापस जाएं और वहाँ से सामान लेकर फिर वापस आकर शूट करें, क्योंकि आधे घंटे में फेरी के नानी और नानू घर पे आने वाले थे। अगर हम ऐसा करते तो हम उनके पहुँचने से पहले फ्री नहीं हो पाते। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हमने डिसाइड किया कि आधा शूट हम आज करेंगे और आधा शूट करेंगे हम कल। तो अपना आधा काम पूरा करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपने घर। घर आते ही सबसे पहले फेरी ने अपने गहने उतारे और खुद को रिलैक्स किया और साथ ही साथ की थोड़ी सी पेट पूजा, जो कि बहुत ज़रूरी थी। आफ्टर ऑल वो इतनी मेहनत करने के बाद घर पे वापस आई थी। लेकिन अभी भी हमारी फलक का काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। अभी भी उसको अपने नानू और नानी के साथ खूब सारा खेलना था, इसलिए उसको एनर्जी की ज़रूरत थी, जिसलिए हमने उसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा सा आराम करे, अपना पेट भर ले और फिर से उसी एनर्जी के साथ शुरू हो जाए। इधर हमारी क्यूट सी वेरी आराम फरमा रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, और उधर हमारी मैकरोनी बन के तैयार हो गई थी और हम सब ने मिल के बैठ के मैकरोनी खाई, रेस्ट किया, आराम किया और मिल के नानू और नानी का इंतज़ार किया। अगले दिन रेडी होकर फिर से हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने हमारी पेरी को रेडी किया। लेकिन आज मुझे उसके मुकुट के साथ थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी, क्योंकि आज वो मुकुट टिक ही नहीं रहा था, बार बार बिखर रहा था, और उसका जो झूमर था जो साइड पे लटका हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके हमने उसको रेडी करके शूट स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही हमने सोचा कि हम शूट स्टार्ट करते हैं, और करते ही फिर से उसका मुकुट जो था वो बिखर गया। मुझे फिर उतार कर उसको सेट करना पड़ा। उसका साइड का झूमर जो था उसे सेट करना पड़ा, और सेट करने के बाद फिर से मैंने उसको लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार टूट के नीचे गिर रहा था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने सोचा मैं उसकी टेप लगा दूँ, लेकिन टेप हम लेकर गए ही नहीं थे।
टेप की वजह से वो थोड़ा सा सेट हो जाता मेरे हिसाब से, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके और फिर से वो मुकुट हमने अपने कान्हा जी के सर पे सजा दिया। और उसके बाद हुआ फाइनली हमारा शूट स्टार्ट होते ही हमने हमारे कान्हा जी के साथ बहुत सारे शॉट्स लिए, कभी बंसी के साथ, कभी माखन के साथ और कभी मोरपंख के साथ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 रील्स बनाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मुझे डर था कि कहीं गर्मी की वजह से हमारी कान्हा जी जो हैं वो इरिटेट ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा माहौल था, हवा चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुई। लकीली हमने बहुत अच्छे से अपने शॉट्स जो लिए। मुझे एक और बात की चिंता थी कि पता नहीं हमारे कान्हा जी को माखन पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन फाइनली जब मैंने मटकी उनके पास रखी तो हमारे फेरी ने, हमारे कान्हा जी ने माखन खाना शुरू किया। और तो मेरे दिमाग में बस यही आया कि थैंक गॉड कि वो आराम से माखन खा रही है, क्योंकि हमारे कान्हा जी जो है ना वो खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, उनको खाने के लिए फोर्स करना पड़ता है। सब तो ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी जो कंटिन्यूसली हमारे सामने आ रही थी, जो था वो मुकुट। वो फिर से बिखर गया था। माखन का शॉट लेते हुए वो मुकुट कम से कम 2 से 3 बार खराब हुआ और हमें फिर दोबारा शॉट को रोककर मुकुट को ठीक करना पड़ा। उसके बाद फिर से शॉट शुरू करने पड़े। तो मुकुट की वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, जो कि कल नहीं आई। आज मुझे नहीं पता उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या नहीं हुई थी, वो बार बार क्यों ख़राब हो रहा था। लेकिन चलो 3 से 4 बार हमने शूटिंग रोकी और फिर से दोबारा से सब कुछ सेट करने के बाद स्टार्ट करके हमने फाइनली अपनी शूटिंग जो थी वो ख़त्म कर ली थी। सारे शॉट्स जो मैं लेना चाहती थी मैंने आराम से लिए। हमारी फेरी ने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया और जितनी देर भी हमने शूट किया आराम से शूट किया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, एक सिर्फ मुकुट को छोड़ के। तो फाइनली अब हमारा जो शूट था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम सोच रहे थे घर जाने की, लेकिन जाते जाते भी मैंने 3-4 वीडियोस उसके निकाल ही लिए, क्योंकि वहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था। बिल्कुल अच्छा माहौल था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और हमारी फेरी जो थी आराम से अपने शॉट्स दे रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ एक बात आज मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह अब मेरी फैमिली है उसी तरह आप लोग भी मेरी फैमिली बन चुके हो, हमारी फैमिली बन चुके हो। आप लोगों की हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है, चाहे वो लाइक्स हों, चाहे वो शेयर्स हों, चाहे वो आपके कमेंट्स हों। तो प्लीज़ जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या आपको हमारी वीडियोस में कुछ नहीं अच्छा लगता है, तब भी आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप नहीं सोच सकते कि आपके एक लाइक से या एक कमेंट से हमें कितनी खुशी होगी। आप नहीं जानते आपके सिर्फ एक लाइक से या सिर्फ एक कमेंट से हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अब चूंकि हमारा शूट जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, तो हमारे कान्हा जी को अब बारी है घर लेके जाने की, लेकिन उससे पहले हमें उनकी करनी पड़ेगी थोड़ी सी सफाई, क्योंकि माखन खाते वक्त वो पूरा हो गए हैं माखन से लथपथ। उनके हाथ भी और उनके चेहरे पे भी हर तरफ माखन ही दिखाई दे रहा है। अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते तो वो पूरे कपड़े ख़राब कर लेते अपने माखन से। तो उनकी सफाई करने के बाद अब हो रहा है हमारा पूरी तरह से पैकअप और अब हम जाने वाले हैं घर वापस। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।